तो हाउ इन्फ्लुएंस द बॉडी। भी परिस्थिति में आप लड़ो, एक फ्लाइट, भागो, और एक फ्रिज यानी कि वहीं के वहीं ठहर जाओ। ये ना बहुत इसमें पढ़ो मत, सिर्फ मुझे सुनो। ये स्लाइड सिर्फ आपको इसलिए दी है, ये आपकी जेनेटिक, जिसमें आपकी जीवन की सारी इंफॉर्मेशन, आपका कलर, आपका नाक, आपकी आंख, आपका स्वभाव, सब कुछ इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन इस डीएनए में स्टोर है। तो हाउ इन्फ्लुएंस द बॉडी। एक, हमारे विचार हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव डालते हैं। दो, हमारे अवचेतन मन यानी सब कैसे हमारी फैमिली तक ये प्रोग्रामिंग कैसे पहुंचती है। हम देखते हैं ना, हमने सबने स्वभाव कैसे आते हैं। हम चाहते हैं कि मेरे पापा जैसा स्टेज पे बोलने वाला, अच्छा बिजनेस करने वाला या बहादुर हो। मैं नहीं चाहती मेरे दादी जैसा गुस्से वाला हो। होता है ना अब ऐसा, हम सारे अच्छे गुण लाना चाहते हैं और सारे नेगेटिव गुणों को हम खारिज करते हैं और हम उसको रेजिस्ट करते हैं। तो ये आज हम समझेंगे ये कैसे होता है और हमें हाउ टू डेवलप एक्यूरेट थिंकिंग एंड डिसिप्लिन। हम एक्यूरेट थिंकिंग कैसे करें, विचार कैसे अच्छे रखें और नई प्रोग्रामिंग कैसे बनाएं। तो आप एक लिस्ट बनाएंगे, ऐसे 3 कौन से गुण हैं जो मैं मेरे बच्चों को देना चाहती हूँ। प्रेग्नेंट लेडी है तो फ्रेंड्स चलिए आप लिखिए, साथ में होमवर्क करते जाइए कि ऐसे कौन से 3 गुण हैं, 3 आदतें हैं जो आप चाहते हो कि आपके बच्चे में आए। ठीक है, मैं लास्ट में पूछूंगी कि आपने क्या लिखा। ओके नाउ अभी हम चलते हैं विचार। हमारा जो विचार है वो हमारी फीलिंग्स को क्रिएट करता है, क्योंकि जब किसी चीज को बार 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 हम दोहराते हैं फिर वो हमारे अंदर भावना पैदा, वो जो भावना है, इमोशंस आए, डर लगा, गुस्सा आया, दुख हुआ, उससे हमारी बॉडी के अंदर थोड़ा सा साइंस सिखाऊंगी, क्योंकि अगर थोड़ा सा साइंस सीख लेंगे तो वो अच्छा रहेगा मैडम को भी पूरे 9 मंथ। फिर बिहेवियर, यानी उससे फिर हमारा बिहेवियर बनता है, फिर हमारी आदतें और उससे रिजल्ट आता है। तो जो बार 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 विचार, वो विचार करते क्या। अगर जो हमारे विचार, अभी विचारों के कैरेक्टर देखना है। एक्चुअली हमें ना घर के बाहर वॉचमैन की जरूरत नहीं है, ना तो सीसीटीवी कैमरा की जरूरत। सारे वॉचमैन और सीसीटीवी कैमरा खुद पे ही बिठाने चाहिए, क्योंकि बाहर कोई चोर ही नहीं है, सारे चोर तो अंदर है, जो हमारी दिन भर चेतना चुराते हैं, एनर्जी चुराते हैं। यस और नो, है ना। एक सिंपल से काम वाली बाई नहीं आई, उससे, उस छोटे से स्ट्रेस से लेके किसी ने इंसल्ट कर दी, किसी ने कुछ भला बुरा बोल दिया, किसी ने बात नहीं सुनी, किसी ने मेरे सामने स्माइल नहीं की, कोई ने, किसी ने मुझे, मैंने उसके लिए किया, उसने मुझे रिटर्न बैक नहीं किया। ये जो दिन भर चलते हैं स्ट्रेस वाले थॉट्स, वो जो थॉट्स है उसकी इम्पैक्ट कहाँ होती है। एक ही स्लाइड में पूरा थॉट सीख जाएंगे। एक्चुअली जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, एक्चुअली ये जब थॉट्स आते हैं ना, कंटिन्यू आना, तो दिन भर आपके जो विचार है उसके प्रकार कैसे होते हैं, उसकी क्वालिटी कैसी होती है। विचार तो आते ही है, 1 मिनट में हमें पर डे हमें 80,000 थॉट्स आते हैं। कितने? 80,000 विचार। और एक विचार की जो फ्रीक्वेंसी है 40 मिलियन इम्पल्स पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के 40 लाख के भाग में वो आता है और चला जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। हमें कभी लगता है कि मैं बैठी हूँ, अचानक से बोर क्यों हो रही हूँ, अचानक से मुझे बेचैनी क्यों हो रही है, अचानक से मेरा मूड डिस्टर्ब क्यों हो गया। क्योंकि वो विचार आया, इम्पैक्ट करके चला गया। क्योंकि आप हर विचार को नहीं देख पाते, क्योंकि हमारे इस फिजिकल बॉडी की फ्रीक्वेंसी उसको देखनी वो लो, बहुत लो है, और विचारों की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। इसलिए हमारा जो कॉन्शियस मन यानी हमारा जो चेतन मन है वो कभी कभी इस विचारों को समझ भी नहीं पाता और देख भी नहीं। तो फ्रेंड्स, जब हम बहुत ज्यादा डर के विचारों, डर आया, इनसिक्योरिटी, भविष्य में क्या होगा, हस्बैंड कमाएंगे, सास डांटेगी क्योंकि सब फीमेल है, बॉस डांटेगा, अगर वर्किंग वुमन है तो काम कंप्लीट टाइम पे होगा कि नहीं, अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंची और किसी ने मुझे बोल दिया तो ये जो कंटिन्यूअस फाइट फ्लाइट जो मोड हमारे अंदर चलता है, हम 3 ही मोड से पूरा जीवन जीते दोस्तों। एक फाइट, कोई भी परिस्थिति में आप लड़ो, एक फ्लाइट, भागो, और एक फ्रिज यानी कि वहीं के वहीं ठहर जाओ। जब एक्सीडेंट को देखते हैं, किसी की सडनली डेथ की न्यूज सुनते हैं या हमारे सामने कोई शॉक आ जाते तो हम फ्रीज हो। तो अगर प्रेगनेंसी में ये तीनों सिचुएशन बनती है, तीनों में से कोई एक भी बनती है, और अक्यूट स्ट्रेस यानी जो अक्यूट डर है वो ऊपर वाले ने हमें बचाने के लिए दिया है। अगर हमारे पीछे कुत्ता पड़ा है तो हम क्या करेंगे? भागेंगे। तो वो अक्यूट डर हमें खुद के सर्वाइवल के लिए दिया है
कि हम अपने शरीर को बचा पाए। पर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट स्ट्रेस में चलते रहते हैं, डर में डर में डर में। एक बार किसी ने डांटा, हमारे अंदर रजिस्टर, और चलते रहो अभी, और वो डर जिंदगी भर बैठ जाता। दोस्तों, हमारा मन जो है 3 फिल्टर लगाता है। एक, कोई घटना हुई, उसको हमने जनरलाइज कर दिया, यानी कि अगर हस्बैंड चाबी, रुमाल, मोबाइल भूल के जाते हैं या कुछ बोल देते, तो हम क्या करते, आप हमेशा भूल के जाते, आप हमेशा मुझे ध्यान नहीं देते, आप हमेशा मुझे सुनाते हो, आप कभी मेरी कदर नहीं करते। ये हमने क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया। या दूसरा फिल्टर, किसी घटना को हमने डिस्टॉर्ट कर दिया, यानी उसको पूरा उल्टा सुल्टा फुल्टा दिया, कि सामने वाले पड़ोसी ने मुझे स्माइल नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो पति के साथ झगड़ा हुआ होगा, आपने पूछा क्या? या फिर पति ने आपके साथ आइसक्रीम खाने आने के लिए मना कर दी, आप क्या बोलोगे, ऑफिस वालों के लिए तो टाइम है, मेरे लिए आपको टाइम नहीं है, अभी दोस्तों को फोन करेंगे तब उनके पास टाइम होगा। तो हमने क्या कर दिया, पूरा तोड़ मोड़ दी, डिस्टॉर्ट कर दी। थर्ड थिंग, हम डिलीट करते हैं किसी, यानी कि हम पूरी बात नहीं देखते ना सुन, सिर्फ हमें जितना हिस्सा लेना है उतना ही लेते हैं। कोई काम कर रहे हैं, आपको बोला गया कि ये शाम तक निपटा दीजिए, आपने क्या लिया, ये तो हमेशा ऑर्डर ही करते हैं। तो हम अपने परसेप्शन के हिसाब से, फिल्टर के हिसाब से जीवन को देखते हैं। एक बड़ा ब्लैंक पेपर है ये ब्रह्मांड, उसको हम फिल्टर लगा के छोटे छोटे हिस्सों में काट देते हैं और वही जीवन को चलाते रहे, और वही हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देते हैं, वो जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन को देती है। बस चलता रहता है, चलता रहता है। फिर आप सोचोगे आपसे अलग बच्चा है, कैसे आएगा? जिंदगी भर पालते इसलिए है कि मेरे जीवन में जो हुआ वो उसके साथ ना हो। तो क्या आपने कुछ बदलाव लाया? तो फ्रेंड्स, जब ये अक्यूट फियर वाले में तो हम बच गए, बट जब ये डर कांस्टेंट हो जाता है, क्रॉनिक हो जाता है, तब क्या होता है पता है? अगर एक मदर डरती है तो क्या होता है, एक नॉर्मल ह्यूमन डरता है तो क्या हो? जब एक नॉर्मल ह्यूमन डरता है तो उसका पूरा ब्लड सर्कुलेशन अपने हाथों और पैरों में चला है, क्योंकि भागने के लिए क्या चाहिए, शक्ति। तो हाथों और पैरों में ही चाहिए ना, क्योंकि हाथों और पैरों को ही ज्यादा चाहिए। फिर क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, भागने के लिए ग्लूकोज चाहिए। सांस से तेज चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, और हार्ट का पंपिंग। तो जब हम डर में हैं तो हमारा हार्ट की पंपिंग ज्यादा हो गई, सांसें शॉर्ट हो जाएगी और पूरा ब्लड सर्कुलेशन हाथों और पैरों को जाएगा। तो होगा जो ब्लड सर्कुलेशन आपके बच्चे को चाहिए था, वोम्ब को चाहिए था, वो कट ऑफ होगा। फिर IUGR लेके आएंगे और मैडम समझाएगी बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर नहीं है। अभी तो मैडम तो आपको समझाएगी स्ट्रेस कम करो, नहीं तो क्या करते, सारे एंजाइम्स देते हैं, आर्जिनिन दे दो, इंजेक्शन लगा दो, पॉइंट लगाओ, सारे न्यूट्रिशन दे दो। बट आपने ब्लड सप्लाई ही कट कर दिया है, न्यूट्रिशन ही कट कर दिया है, तो क्या कैसे करेंगे? दूसरा क्या होता है, जब पूरा ब्लड सर्कुलेशन यहाँ चला जाता है तो हमारे जो ऑर्गन है, हमारे स्टमक यानी पेट, आंतर, इंटेस्टाइन, लिवर, किडनी, ब्रेन, वो सबसे कट ऑफ। तो क्या होगा, मेमोरी लॉस। आप चाहते हो आपका बच्चा इंटेलिजेंट हो और आप कॉन्स्टेंट स्ट्रेस में हो, कैसे बच्चा इंटेलिजेंट आएगा बताइए? बच्चा नहीं आएगा इंटेलिजेंट। फिर आप बोलोगे मैंने तो पूरी भगवत गीता पढ़ ली। आते कभी बच्चे ऑटिज्म CP लेके मेरे पास, मदर बोलते हैं मैंने तो पूरा विष्णु पुराण पढ़ लिया। भाई क्यों पढ़ा विष्णु पुराण? सिर्फ राक्षस और भगवान लड़ते ही रहते हैं पुराणों में, है कि नहीं? क्यों ऐसे डर वाली स्टोरियां सुनते हो? क्योंकि मन डायरेक्टली ले लेता है और आप रूटीन स्ट्रेस में जो चल रहे, मेमोरी कम, अंडरस्टैंडिंग पुअर, यानी जो सीखने की क्षमता है वो कम हो जाती है। देखो आपकी भी कम हो जाती है। कभी भी आप भी दूध का बर्तन लेके कबर्ड में चले जाते हो, जो यहाँ रखना है वो वहां रख देते हो, चाबियां रख देते हो कबर्ड में, कभी कुछ रख दिया फ्रीज में। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस की वजह से मेमोरी कम हो जाती है, अटेंशन स्पान जो है वो कम हो जाता है डर की वजह से। मैं सिर्फ अभी एक डर को ही पकड़ के बैठी हूँ, क्योंकि डर जो है वो बहुत बेसिक इमोशन है। सारे इमोशंस की रूट में डर है, सारे इमोशन। क्योंकि जो इंसान जितना डरता है उसको उतना गुस्सा आता है। एक डरा हुआ इंसान ही लोगों को कंट्रोल करेगा। कभी शांत इंसान, कभी दुखी इंसान किसी को कंट्रोल कर सकता है? नहीं। एक डरा हुआ इंसान जिसको हर चीज का डर लगता है वही गुस्से वाला है दोस्तों। तो डर क्या करेगा, सारे ऑर्गन को, जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, एसिडिटी होता है, वो सब का ब्लड सर्कुलेशन गट से कट होके पैरों में चल रहा है। रात को नींद ठीक से नहीं आना, सुबह कॉन्स्टिपेशन होना और रात को पैर दुखना। क्या आप प्रेगनेंसी में कहीं मजदूरी करने जाते हो? कैसे पैर दुखते हैं?
हम बोलते हैं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो गई, B12, D3, आयरन, कैल्शियम। भाई हम इतने गरीब नहीं हैं कि हम खा न पाए। हम खाते तो सब है, पर सब ओवर यूज में चला जाता है। इतना यूज करोगे एसी कमरे में सोते सोते, ऑफिस में बैठे बैठे, क्या होगा? क्योंकि हम सारा जो ब्लड सप्लाई हाथों और टांगों को, पैरों को दे चुके रहते हैं। इसीलिए फिर लंबे समय जिनको जिनको प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर आता है, शुगर आता है, वो भी भाग ही रहा है। इसीलिए तो बॉडी ने डिसाइड किया कि मुझे इतनी शुगर की जरूरत है, मेरा मिनिमम शुगर 200 होगा तो ही मैं स्ट्रेस को टैकल कर पाऊंगी। क्यों? भागने के लिए शुगर चाहिए ना। फिर मैडम को पूछते हैं हम कि क्यों शुगर आया, ठीक है, वो तो आपको मैनेज करके देंगे। बट दोस्तों, क्योंकि भागने के लिए हमने क्या सोचा, ग्लूकोज चाहिए, तो हमारे एक ऑटोमेटिक सिस्टम है इंसुलिन और ग्लूकागोन। तो जब इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, बॉडी अपने आप उसको स्विच ऑफ कर देता है और ग्लूकोज को ऑन कर देता है। और जब ग्लूकोज मात्रा में होता है, तब अपने आप इंसुलिन को बंद कर देता है। पर ये पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है जब आप डर में हो, कांस्टेंट डर। फिर होता है क्या? ब्लड प्रेशर आया, शुगर आया, हाथों पैरों में दर्द आया, सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ गए, मेमोरी कम हो गई, और डाइजेशन वीक हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, एसिडिटी हो गई। एक्चुअली प्रेगनेंसी इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। वहां सिर्फ कुछ हार्मोनल चेंजेस होते, ठीक है। हमने तो यूनिवर्सली ले लिया, प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होती है, प्रेगनेंसी में चक्कर आते ही आते हैं। क्या सबको आते हैं? ये जो डेटा इकट्ठा हुआ है वो हजारों लाखों वुमेन्स के स्टडी से आया है, पर उसमें अगर 10% वुमेन ऐसी है जिसको कोई सिम्टम्स नहीं है, वो कहाँ से टपके है ना? वो कहाँ से आए हैं वो लोग? अलग डायमेंशन से तो आए नहीं। जितना सहज डाइजेशन है, जितना सहज रेस्पिरेशन, उतना ही सहज प्रेगनेंसी है। आप अगर इन सब स्ट्रेस से, डर से बाहर निकल जाए दोस्तों, तो ये तकलीफ 3 चेक पॉइंट रखे ऊपर वाले ने, 0, 2 and 3। तीनों चेक पॉइंट में अगर माँ अनकॉन्शियस है, बेहोश है, तो बच्चे को जेनेटिक बीमारी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। 3 बार जेनेटिक मटेरियल चेक होता है ऑटोमेटिकली। G0, G1, G2 होता है ना मैडम। बट फिर भी हम बेहोशी में फिर बोलते जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी बच्चे को आई, जेनेटिक डेफिशिएंसी आई, क्योंकि ये मदर अनकॉन्शियस कहीं ना कहीं कांस्टेंट अंडर प्रेशर चल रही है, अंडर डर चल रही है। गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, गुस्सा, एंगर, सेकंड इमोशन है एंगर। डर जब मैनेज नहीं होता तब गुस्सा आता है। जितने भी इरिटेबल लोग हैं ना, फ्रस्ट्रेटेड, कहीं ना कहीं कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे, डर में है, वो टेंशन क्रिएट करेंगे। देखो, जो गुस्सा है वो नाश करे। सारी एसिडिटी गुस्से से आई है। जिनको प्रेगनेंसी में एसिडिटी होती है ना, सारे मदर समझ ले, वो सबको गुस्सा ही आ रहा है, इरिटेबिलिटी हो रही है, आसपास जो भी हो रहा है उससे पूरा एक्सेप्टेंस ही नहीं है बच्चे का भी। थोड़ी बातें कड़वी लगेगी पर ट्रुथ। थर्ड थिंग, सडननेस। एंगर से सारे GI कंप्लेन होते, सारे के सारे, गले से ले हमारा पाचन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सारी गुस्से, सडननेस, दुख, ग्रीफ, किसी कहीं इसके कोई बैड न्यूज सुनी, किसी ने कुछ बोल दिया। और मैंने इतने साल बहुत सारी इनकी हिस्ट्री प्रेगनेंसी, क्योंकि मैं स्पेशल बच्चों के साथ ज्यादा काम करती हूँ, ऑटिज्म, ADHD, तो उन सब की हिस्ट्री में तो सडन कोई बैड न्यूज आई, किसी की डेथ हो गई, आप वही ग्रीफ में फंस, पूरी सिस्टम स्टॉप। तो उस टाइम जो भी ऑर्गन डेवलप हो रहा था, जो फंक्शन डेवलप हो रहा था, वो वहां स्थिर हो जाएगा, उससे आगे डेवलप ही नहीं। वो बच्चा डेफ एंड डम आ सकता है, वो बच्चा मेंटली रिटार्डेड आ सकता है, वो बच्चा कोई भी कंजेनिटल डिफॉर्मिटी, और आगे उसको कैसे बेस्ट चाइल्ड बनाया जाए ये भी हम देखेंगे। बहुत ज्यादा प्रेशर, ओवरवेलमिंग एंड प्रेशर ना, सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे, अगर मैं नहीं संसार में तो कौन करेगा? कैसे सूर्य चंद्र चलेंगे, कैसे घर चलेगा? तो ये इतना ओवरवेलमिंग प्रेशर लेके जो चलते हैं, वो क्या करेंगे? अपनी सारी एनर्जी तो काम को देते थे, बच्चे को क्या दे? दोस्तों, आपके पेट में जो सोल, ब्यूटीफुल सोल, उसको अटेंशन चाहिए इतना ज्यादा। हम चाहते हैं हमारे पेट में जो बच्चा है वो राम कृष्ण बने, पर क्या आप कौशल्या हो? कौशल्या ने 100 साल, 100 जन्म तब उनके घर राम। आपको अगर मैडम बोले कि हर रोज 1 घंटा मेडिटेशन, तो क्योंकि ये जो इमोशनल डर, गुस्सा, ये सबको शांत करने के लिए चाहिए मेडिटेशन, ठीक है। ओवरवेलमिंग, लोनलीनेस एंड डिस्कनेक्शन। पूरी प्रेगनेंसी में हमेशा हर एक फीमेल को क्यों ऐसा लगता है मैं अकेली हूँ, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता, कोई मेरी केयर नहीं करता, कोई मुझे रेस्ट नहीं देता। पता है क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा कैरी कर रही है, एक बच्चा, इसलिए उसको एक्स्ट्रा केयर चाहिए। बट आप भी तो खुद को दे सकते हो वो एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा प्यार। आपकी जो इच्छा हो आप करो, आपकी जो इच्छा हो उसके ऊपर आप फोकस करके
जो खाने का मन, जो करने का मन हो, घूमने का, वो सारी नीड आप अपनी फुलफिल करें। बाहर से अगर एक्सपेक्टेशन रखोगे तो ये जो इमोशन चार्ट दिखा है ना लेफ्ट साइड में, ओवर थिंकिंग, वरी, डर, गुस्सा, सैडनेस, इन सब, लोनलीनेस, इन सब में फंस, अगर आप इनमें फंस गए और उसमें लग गए तो एक ब्रेन में न्यूरो रिजिडिटी, यानी वही विचार, वही न्यूरॉन्स, वही विचार, वही इमोशन, वही न्यूरोट्रांस। आपको पता है जब आप ये स्ट्रेस, डर, गुस्सा, सैडनेस में हो तो आपके अच्छे हार्मोन सिक्रेट होना ही बंद हो जाते। आपके अंदर सीरोटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एंडोर्फिन, ये सारे अच्छे हार्मोन्स बन और पूरी प्रेगनेंसी, सैडनेस, डर, इरिटेशन, फिर बोलते हैं हार्मोनल इरिटेशन, हार्मोनल मूड चेंजेस। बट आप डरे। और हाँ, एक बात, जी अभी हम गट 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 बहुत सुन रहे हैं ना, गट फ्लोरा, गट। आपको पता है जब आप इतने डर और गुस्सा, तो आपकी जो गट है उसका फ्लोरा पूरा डिस्टर्ब, क्योंकि ब्लड सप्लाई गट को नहीं जा रही है स्ट्रेस की वजह से। और आपकी इम्यून सिस्टम लोअर बैठी है क्योंकि आपके बॉडी में कॉर्टिसोल यानी स्टेरॉइड नाम का हार्मोन, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, वो इतना बढ़ जाता है कि बाकी सारे हार्मोन्स को दबा दे। क्योंकि आपको तो भागना है तो स्टेरॉइड चाहिए, आपको और कौन से हार्मोन की जरूरत, किसी की भी नहीं। तो डाइजेशन भी स्लो हो जाएगा, कोर्टिसोल हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। बाहर से स्टेरॉइड लेने में तो बहुत डरते हैं, और अंदर के स्टेरॉइड को कंट्रोल कर पाते हैं क्या? डॉक्टर को 10 बार पूछते, डॉक्टर इसमें स्टेरॉइड नहीं है ना, है ना? बट व्हाट अबाउट आप बॉडी में जो इतनी मात्रा में पैदा कर रहे हो उसका, जितना ज्यादा कॉर्टिसोल उतनी इम्यून सिस्टम लो, रोग प्रतिकारक शक्ति कम, फिर प्रेगनेंसी में बार बार इन्फेक्शन लगेंगे, डेंगू हो गया, फिर रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, और जितना आपको लगेगा जैसे आपकी इम्यूनिटी होगी वैसे आपके बच्चे की। फिर बोलेंगे मुझे खांसी होती थी ना प्रेगनेंसी में तो बच्चे को हो गई, मुझे बहुत खुजली आती थी तो बच्चे की स्किन डिजीज आ गई। दोस्तों आएगा ही ना, इतनी शॉर्ट सांसें लोगे, बच्चे को सर्कुलेशन नहीं मिलेगा, उसकी गट भी डिस्टर्ब ही आएगी बेचारे की, उसको भी बार बार इन्फेक्शन होगा। बार बार बच्चे को 2 ही इन्फेक्शन होते हैं, 2, एक अपर रेस्पिरेटरी यानी सर्दी, जुकाम, खांसी, न्यूमोनिया, और दूसरा डायरिया या सीवियर कॉन्स्टिपेशन या डायरिया ज्यादातर, और तीसरा स्कीम, खत्म। क्यों? पता है क्या? बेसिक इमोशन उसकी मम्मी का डर और गुस्सा, खत्म। डरोगे रेस्पिरेटरी, गुस्सा करोगे डायरिया, ठीक है? तो मदर सब थोड़े शांत हो, खुद को समझिए, परिस्थिति को समझ, क्योंकि ऐसे बायोलॉजी आपके ऊपर अफेक्ट करती है और सेम आपके बच्चे, क्योंकि आपकी हर एक सोच से जो भी न्यूरोट्रांसमीटर, जो भी केमिकल्स बन रहे हैं वो आपके कोड थ्रू, कोड तो क्या, बच्चे की आपकी कॉन्शियसनेस थ्रू उसके अंदर जा रहे हैं। कोड तो हमारा फिजिकल पढ़ने वाला पार्ट हो गया जो हम बुक्स पढ़ के आए, मेडिकल बुक्स। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे थॉट्स का हमारे बॉडी पर। बट अगर हम इन थॉट्स को अच्छा कर दे तो क्या, रिवर्स कर देते हैं। ये था नेगेटिव इम्पैक्ट, अभी हम पॉजिटिव इम्पैक्ट में आ जाते। तो जब हम बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है तो क्या होगा? हाँ, तो जब हम पॉजिटिव इंफॉर्मेशन में है, जब हम बहुत ज्यादा शांत, तो ये जो हमारा नर्वस सिस्टम, मैंने जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डाई साइड बताया, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो हमारे सर्वाइवल के लिए, वो शांत हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, काम डाउन। और दूसरा जो ग्रोथ ये है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो ऑन हो जाएगा। और एक बात दोस्तों, अगर आप चाहते हो आपका बच्चा लंबा चौड़ा हो तो भी आपको डर से बाहर नहीं, क्योंकि अगर आप डर में हो तो ग्रोथ हार्मोन कम बनेगा, आपके बच्चे की हाइट शॉर्ट रहेगी। फिर खिलाते रहो बॉर्नविटा, कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन पाउडर, नहीं ग्रोथ हो, क्योंकि ग्रोथ वर्सेस डिफेंस, यानी कि अगर अच्छा ग्रोथ चाहिए तो आपका डिफेंस, सर्वाइवल सबसे लो चाहिए और आपकी चेतना ऊंची चाहिए, ताकि ग्रोथ हो। पिट्यूटरी से, हाँ स्लाइड में पिट्यूटरी से जो सीक्रेट होते हैं सारे ग्रोथ हार्मोन वो अच्छे बनेंगे। आप शांत, समझदार, जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करें। वॉट एवर यू रेजिस्ट इट परसिस्ट इन योर लाइफ। आप जिन जिन लोगों को, जिन जिन चीजों को रेजिस्ट करेंगे वैसे ही लोगों को आप प्रोड्यूस करेंगे अपने जीवन। आप पिताजी से भाग के, पापा बहुत सेवा, मैं ससुराल चले जाऊं तो मुझे आजादी मिले और अच्छा प्यार करने वाला हस्बैंड मिले। आपको पता है कैसा हस्बैंड मिले, वैसा ही गुस्से। और अगर हस्बैंड गुस्से वाला नहीं मिला तो ससुर जी मिलेंगे, या तो देवर या जेठ, किसी एक इंसान को तो प्रोड्यूस करोगे, और उससे आगे ऐसा ही बच्चा प्रोड्यूस करो। क्यों? क्योंकि जिस को हम रेजिस्ट करते हैं उसी को हम प्रोड्यूस करते हैं। तो जो हमारा प्रोडक्शन है वो कैसा होगा? अगर हम एक्सेप्टेंस में है तो क्या होगा? हम जैसा बच्चा चाहे वैसा पैदा। अभी आप चलो,
आप बहुत शांत हो तो आपका नर्वस सिस्टम शांत है, आप रिपेयर में हो, आप हीलिंग में हो तो ग्रोथ मैक्सिमम होगा, बच्चा हेल्दी आएगा, क्योंकि आप ग्रोथ में हो, आप शांत में हो, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन। ऊपर वाले ने नींद क्यों दी पता है? कि आप सिंपैथेटिक को ऑफ करके पैरासिम्पैथेटिक को ऑन करके सो जाओ ताकि रिपेयर हो जाए। अगर ऊपर वाले ने रात और नींद नहीं बनाई होती तो हमारा आयुष्य 35 तक ही होता, क्योंकि सारा तो फायर फाइट भागो करो, स्ट्रेस में चला जाता जीवन। इसलिए इसको लंबा करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक, तो वहां से हम 75 तक आए। बट अगर इसको 100 तक लेके जाए तो हमारा माइंड काम एक्सेप्ट करो वो सारे लोगों को जो आपको पसंद है, क्योंकि आप कितना भी रेजिस्ट कर लो आपके हाथ में थोड़ा है उसको बदलना, और आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं। देखो इस जन्म में हम जिस कल्चर में रह रहे हैं ना, उसमें हम बार बार हस्बैंड नहीं बदल सकते, ना बार बार सास बदल सकते है ना बार बार रिश्तेदार बदल सकते, ना माँ ना पिताजी ना भाई बहन, कोई ऑप्शन ही नहीं है उन लोगों के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप जिन जिन लोगों को चाहते हो कि ऐसे मेरे बच्चे ना आए, तो उन सब एक्सेप्ट करो दिल से। एक्सेप्ट करना यानी आप जैसे हो मैं आपको एक्सेप्ट कर, खुद को त्रास देना नहीं बोल रही, आप सुकून में आ जाओगे, आपकी सिस्टम फाइटिंग से बाहर निकल के रिलैक्स हो जाएंगे। इसको इग्नोर करो, ये वैसे, इसकी बातों को ध्यान मत दो, ये बदलना इजी हो जाएगा ना, तो आप पैरासिम्पैथेटिक में जाओगे, आप ग्रोथ में जाओगे, आपके बच्चे को मैक्सिमम ब्लड सप्लाई में। और एक बात, जब आप बहुत ज्यादा डर में, गुस्से में, स्ट्रेस में चल रहे हो ना दोस्तों, तब रुक जाओ और लंबी लंबी सांसें ले। तो जो कटी हुई ब्लड जो स्टॉप हुई थी वो वापस से रिकनेक्ट। जिनको IUGR है उनको एटलीस्ट दिन 2-2 मिनट के 5 सेट करने चाहिए इस डीप ब्रीथिंग, और नर्वस सिस्टम को शांत रखना जरूर। मेडिटेशन, ब्रेथ, छोटी मोटी एक्सरसाइज, नंगे पैर कुदरत में चलना, प्रकृति में चलना, प्रकृति में बैठना, वो हमें हील करता है। और बच्चे को भी एक्सेप्ट करना है और काम को भी। देखो हम कोई मजदूरी करने जाने वाले लोग नहीं है, यहाँ जितनी भी फीमेल बेटी है कौन सी मजदूरी करने जाते बताओ मुझे आप? जाते कोई? सुबह से शाम वो 10 से 6 की मजदूरी में, जहाँ वजन उठाना है, बिल्डिंग का काम चल रहा है, रोड साइड मजदूरी में कोई जा रहा है, तो फिर भी इतनी थकान क्यों होती है? हम सोच सोच के, हम जितना शरीर से काम नहीं करते इतना मन से करते हैं, और मन को कल्पना और हकीकत में कोई भेद। एक एग्जाम्पल, यहाँ मेरा घर है सपोज हीरा, मैडम का हॉस्पिटल है पर्वत पाटिया, ठीक है। सपोज मैं यहाँ से मैं सोच रही हूँ 5 बार कि मुझे मैडम को दिखाने जाना, 5 बार मैंने सोच लिया, 6ठी बार मैं जाऊं तो मेरे शरीर को कितने टाइम की थकान होगी पता है? 6 बार का थकान। आप सोच लो आप कितनी बार एक ही काम करते हो, फिर बोलते हो मैं थक। शादी में बैठे हैं तो घर में कपड़े भीग रहे, हॉस्पिटल में बैठे हैं बच्चे आ जाए, तो हम कभी प्रेजेंट में तो है ही नहीं, ठीक है। तो आज से हम प्रेजेंट में रहेंगे, भीग जाए तो भीग, आ जाए तो आ जाए, खाएंगे, घर थोड़ी साथ में लेके आए, खाना तो घर पे ही पड़ा है, कर लेंगे। अब कुत्ते को बच्चे को हम पालने जाते हैं क्या? तो हमारे बच्चों का इतना स्ट्रेस क्यों ले? वो भी संसार में सीखने आए हैं, जीने आए। प्यार दीजिए, स्ट्रेस नहीं, केयर करिए, वरी नहीं, ठीक है। केयर करेंगे, चिंता नहीं देंगे, क्या होगा? खा ही लेगा भाई, भूख लगी है तो कुछ तो डिब्बे में से ढूंढ लेगा। और अभी मेन बात, आपको पता है हम सबने शास्त्रों में पढ़ा है 84 लाख योनि पढ़ा है ना। एक जीव 84 लाख योनि से पास होता है, फिर मनुष्य जीवन मिलता है, फिर अच्छे कर्म हो तो स्वर्ग मिलता है, बुरे हो तो नरक मिलता है। आपको एक बात बता दूं, वो सारे 84 लाख योनि आपके पेट से ही गुजरते, क्योंकि एक सेल, सिंगल सेल था जब आपने हस्बैंड और वाइफ का स्पर्म और ओवम दोनों मिले, एक सेल बना। वो सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, ये जो है ना वो जीवन है। सिंगल सेल वायरस से लेके, अमीबा से लेके, फिर फिश, वाटर, रेप्टाइल यानी जीवन पानी में आया, पानी से धरती पर आया, धरती पे रेंगने लगा, फिर हाथ पैर आए, फिर जंगली बना, फिर तो वो पूरी जर्नी, वो बच्चा आपकी कोख पास होके आता है। 84 बर्थ, 84 लाख योनि, ठीक है। तो इस योनि में आप जहाँ रुके वहां बच्चे का ग्रोथ रुका। आप अगर एनिमल तक आए, और ये जो ऊपर वाले ने सबसे ज्यादा बुद्धि वाला काम हमें दिया है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, बुद्धि का ब्रेन, वो अगर बच्चा, मैं देखती हूँ ऑटिज्म वाले बच्चे, नहीं है बुद्धि, क्या हुआ? रुक गया, ह्यूमन कॉन्शियसनेस नहीं आई, बॉडी आ गया सिर्फ, क्योंकि वो माँ ने वहां कुछ स्ट्रेस लिया और फंक्शन स्टॉप। अभी हम आगे जाएंगे, एक स्लाइड में दिखाऊंगी जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक, कि आप चाहते हो ना आपके बच्चे को क्या पास ऑन हो। एक ही स्लाइड है ये, एक स्लाइड से हम समझेंगे कि
ये ना बहुत इसमें पढ़ो मत, सिर्फ मुझे सुनो। ये स्लाइड सिर्फ आपको इसलिए दी है, ये आपकी जेनेटिक, जिसमें आपकी जीवन की सारी इंफॉर्मेशन, आपका कलर, आपका नाक, आपकी आंख, आपका स्वभाव, सब कुछ इसके अंदर, सारी इंफॉर्मेशन इस डीएनए में स्टोर है। ठीक है, सब समझ में आया? अभी जैसे आपकी मम्मी जीवन जिए वैसे आपने जिया, यस, और जैसे आप जी रहे हो वही डीएनए आपके बच्चे में ट्रांसफॉर्म हो। एक बात आपको पता है, आपके बच्चे का डीएनए कब बन जाता है? जब आप अपनी माँ के पेट में, क्योंकि वो एक ही ओवम से आप बने, उसमें जेनेटिक ट्रांसफॉर्म हुआ, उसी जेनेटिक से आपका बच्चा बने। ठीक है, तो आप 3 पीढ़ी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आपकी सोच इस जन्म में, इस जीवन में ठीक हो जाए तो आप 3 पीढ़ी को तार सकते। तो वो डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन बिल्ड है। आपकी मम्मी का अनुभव, सपोज उनको जीवन भर प्यार नहीं मिला, कुछ इंसिडेंट्स के कारण माँ चली गई या छोड़ दिया। एक ही एग्जांपल देती हूँ, तो वो मम्मी एक अनलव्ड मदर है। वो अनलव्ड मदर बच्चे को क्या ट्रांसफॉर्म करेगी? ये संसार प्यार नहीं, आई एम नॉट लव्ड। आप भी, आपके आसपास कितने सारे लोग हैं, फिर भी आपको यही महसूस होगा आई एम अनलव्ड। वही इंफॉर्मेशन आप अपने बच्चों को पास करोगे। अनलव्ड, कोई प्यार नहीं करता, ये संसार प्यार का, सब लोग फायदा उठाते हैं, सब लोग हमें जब जरूरत है तभी बुलाते हैं। तो माँ ने पूरी लाइफ तो आपको बताया कि बेटा सब ये संसार ऐसा ही है, जब जरूरत पड़ती है तब बुलाते हैं, हमारा फायदा उठाते हैं। आपने ये इन्फॉर्मेशन किसको दी? किसको दी? अपने बच्चे को। तो बच्चा वही बिलीफ लेके पैदा होगा, उसके साथ वही होगा। तो फिर यहाँ जो है, ये डीएनए में हम ये सब लेके आते हैं, सब कुछ, सारी अपने पूर्वजों की इंफॉर्मेशन, मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी, फिर बोलोगे गुस्सा दादा जैसा आया, नाक मम्मी जैसा आया, बाल पापा जैसे ना हो तो बाल, और अगर अच्छे बाल आए तो तो हम ये देखते रहते हैं, नापते रहते हैं, क्योंकि वो तो सब आप लेके आए हो। और फिर ऐसी इंफॉर्मेशन चलती रहती। अगर आप इसको बदलना, जो आपके साथ हुआ वो आपके साथ हो, आपके साथ हुआ आपके बच्चे के साथ, तो उसको सिर्फ पढ़ाने से फायदा नहीं है, सोच बदलनी पड़ेगी। क्या? मैंने बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया, इतने अच्छे कि ऐसा लगे कि ऐसे इंसान है, और इतनी सारी बीमारी। आज वो बहुत ही कम एज में ही इज नॉट एबल टू वर्क, काम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के लिए वो अच्छे हैं, सिर्फ खुद के लिए ही सबसे बुरे हैं। आपको वो नहीं मिलता कि आप दुनिया के साथ कैसे हो, आपको वो रिसीव होता है आप खुद के साथ कैसे हो। ठीक है, तो ये जो डीएनए है, वो डीएनए में आपकी मम्मी जो जीवन जी, क्या बड़ों से अच्छे से बात करनी, सब कुछ लेट को करना है, सहन करना। कैसे? ये किसी को नहीं सिखाया गया, सिर्फ सहन करना है। एक ही वर्ड सुना हम, है ना? ये सब आगे नहीं, तो हम यही नेगेटिव इन्फॉर्मेशन बच्चों को देंगे, बच्चे की लाइफ में भी वही होगा। अगर हम फेल हुए, हमारा बच्चा वही इन्फॉर्मेशन लेगा, तू फेल मत हो जाना। फिर 2 ट्यूशन लगाते हैं, 10वीं तक अच्छे से करता है, 12 में फेल। अगर 12वीं में भी पास हो गया तो कॉलेज में फेल, कॉलेज में भी अगर पास हो गया तो बिजनेस में फेल, या रिश्तों में फेल। बट वो होगा तो फेल ही। क्यों? क्योंकि हमने वो इन्फॉर्मेशन उसको दी है। तो अब हम करेंगे क्या? इस इन्फॉर्मेशन को हम क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे, क्योंकि जिसको बार बार हम रिपीट करते हैं। इस जेनेटिक्स पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स यानी ऐसा माहौल, वो एनवायरनमेंट जिसमें हम जीते हैं। आप अपने पूरे डीएनए को बदल सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि मेरी मम्मी को डायबिटीज है तो मुझे आए, कोई जरूरत नहीं, नहीं आएगी, गारंटेड। ठीक है, मेरे पापा को ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, अभी तो इतनी सारी बीमारियां हैं, तो सब ऐसे ही डर रहे हैं लोग ना। प्री कैंसरस जेनेटिक टेस्ट कराने लगे हैं कि कैंसर जीन है कि नहीं, नहीं है तो बन जाएंगे, इतना स्ट्रेस लोगे तो। और है वो ठीक भी हो जाएंगे अगर लाइफस्टाइल बदल दी, जीवन शैली बदल दी, सोचने का तरीका बदल दिया। तो फ्रेंड्स, अब हम 4 प्रकार के थॉट्स रखेंगे, 4 प्रकार के थॉट्स है। एक पॉजिटिव, एक मिरेक्युलस यानी ऐसा कि ये संसार में बहुत ही अच्छा होगा, अच्छे लोग हैं। दूसरा पॉजिटिव, हाँ ये हो सकता है। तीसरा नेगेटिव, नहीं होगा। दूसरा डिजास्टरस, सब खराब। तो दिन भर अपने ऊपर वॉचमैन बैठाओ, मैं कौन सा। अगर आप मिरेक्युलस थॉट्स में है तो आपके जीवन में मिरेकल्स ही मिरेकल्स हैं। आपका बच्चा भी मिरेक्युलस चाइल्ड होगा। तो मिरेक्युलस चाइल्ड, मिरेक्युलस थॉट्स। आपको चाहिए ना मिरेकल्स करने वाला बच्चा, तो थॉट्स कैसे होने चाहिए आपके? मिरेक्युलस। ठीक है, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, एक जर्नलिंग करना पड़ेगा। दिन भर में क्या सोचती हूँ, 1 हफ्ता भर जर्नलिंग करोगे ना, तो आपके सामने आपका पिक्चर, और फिर उसके हिसाब से आपके थॉट्स, उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि ये थॉट्स कैसे हैं और उसको मुझे कैसे ट्रांसफॉर्म करने। ठीक है,
आपको समझ में आ गया कि ये नेगेटिव। और ना मुझे आशा है कि ऐसा होगा, ये जो आशा जो बीच में है ना, होप, वो सारे नेगेटिव। आपको विश्वास ही नहीं है, डाउट में हो, सारी आशाएं डाउट में, सारे होप्स डाउट में। एक्चुअली कहा ये शब्द क्या होना चाहिए, मुझे विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे विश्वास है मेरी हेल्थ 9 मंथ तक अच्छी ही रहे, मुझे विश्वास है मेरा बच्चा इस संसार में कुछ करके जाए। और हाँ, पहले बात, जिनको पहला बच्चा है आप क्यों पैदा कर रहे हो सोचो, और जिनको दूसरा है वो भी क्यों पैदा कर रहे हो सोचो। आपका इंटेंशन जो है वैसा ही बच्चा होगा। आपका पहले वाले बच्चा है और दूसरे वाले क्या सोचते, पहले वाले को सपोर्ट हो जाए, उसका मतलब क्या, पहला वाला कमजोर है। ज्यादातर माएं पहले बच्चे को सपोर्ट हो जाए। भाई हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं। आपको पता है किसको बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, किसको बताओ। कीड़े मकोड़े के बच्चे कितने होते हैं, कीड़े मकोड़े के बच्चे कितने होते हैं, बहुत ज्यादा। मछली के बच्चे बहुत ज्यादा, मिलियंस में पैदा होते हैं, पता है, इतने अंडे रखते हैं, इतने अंडे। जितना जीव छोटा, जितना वो इनसिक्योर, जितना वो डर में, उतने वो बच्चे ज्यादा, क्योंकि उसको सर्वाइवल थ्रेटन है ना। अगर आप इसी डर में चलोगे तो कैसे होगा। आप तो ये सोच के चलो कि मेरा बच्चा इस संसार में क्या कंट्रीब्यूट करके जाए। आप तो ये सोचो कि मेरा बच्चा इस संसार में क्या मैजिक कर, फिर देखो कैसा बच्चा आता, ठीक है। अगर यही सोचते रहेंगे तो हमें बहुत मात्रा में प्रोडक्शन की जरूरत नहीं, हमें क्वालिटी की जरूरत। इसीलिए ठीक है, आगे के बच्चा भी डिवाइन है, वो अपना कर ही लेगा, वो अपना प्लान लेके आया है। वो ना आप पर निर्भर है ना अपने भाई बहन पर निर्भर है। एक से भले दो, तो क्या वो एक तो बेचारा कमजोर, ठीक है, क्लियर। सबकॉन्शियस माइंड कैसे बनता है, बार बार की आपकी रिप्रोग्रामिंग, बार बार आप जो सोचते हो वो आपके सबकॉन्शियस में हार्डवायर। इंटेंस इमोशंस, अगर मैं आप सबको पूछूं ना कि आपके जीवन में दुख क्या, कसम से 3-4 पेज भर जाए। और अगर मैं पूछूं आपके जीवन में खुशियां कितनी, 5 या 10 मैक्सिमम लिख पाएंगे, एक पेज नहीं भरेगा। ये 19 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, नहीं भरते लोगों के, क्योंकि हमने बहुत इंटेंसली अपने जीवन में जो दुखद घटनाएं को फील किया है, बहुत ही इंटेंसली, फिर उसको बार बार रिपीट भी तो किया है, याद कर करके किया है ना। तो जितना रिपीटेशन किया उतनी हमारी बिलीफ वो हमारे सबकॉन्शियस में घुस गया। और जितना सबकॉन्शियस, अभी आपको नेगेटिव डालना या पॉजिटिव आपके हाथ में है। ये जो मैडम आपके सबकॉन्शियस वायरिंग करा रही है, ओमकार करा के फिर ग्रेटिट्यूड करा रही है, वो क्या कर रही है, आपके सबकॉन्शियस को रीवायर कर रही है कि भाई अभी ग्रेटिट्यूड में आओ, ठीक है। तो हमने तो क्या किया, इंटेंस इमोशंस और थॉट्स चिल्ले की जैसे 80,000 पर डे। हर थॉट हकीकत में कभी रूपांतर नहीं होता जब तक उस थॉट्स को फीलिंग नहीं मिलती। जब वो थॉट को फीलिंग मिलती है तब भी वो थॉट हकीकत में ट्रांसफॉर्म होती, ठीक है। कि हमने किसी का दुख देख लिया, एक्सीडेंट देखा रोड पे, अगर आपने बहुत ज्यादा फील कर लिया, डर गए, तो आपके साथ हुआ नहीं हुआ वो आपके अंदर चालू हो गया एक्सीडेंट का डर। फिर हम बोलते हैं जिंदगी में कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ फिर भी क्यों डर लगा, है ना, फिर भी गाड़ी चलाने से डर, क्योंकि हमने दूसरों का देख के भी ले ली। तीसरा, व्हाट द फैमिली एक्सेप्टेड एज ए ट्रूथ, कि जो फैमिली में चल रहा है वही मेरे जीवन का सत्य है। अगर फादर को बहुत सारे लोगों ने चीट किया तो फादर की बिलीफ क्या बनेगी, ये संसार में कोई भरोसे के पात्र नहीं। वो बाप पूरी जिंदगी भर बेटे को सिखाएगा कि बेटा ये संसार भरोसे के लायक नहीं, तो वो बेटा क्या किसी के ऊपर विश्वास कर पाएगा, नहीं। तो उसके साथ क्या होगा अभी सोचो, जितना शंका, जितना ऐसे ही चोरों को वो अट्रैक्ट करे, फिर उनके साथ भी सेम बिजनेस पार्टनर दगा देगा, लॉस होगा। हमारे सूरत में बहुत ये टेक्सटाइल मार्केट में होता है, पार्टियां उठ जाती है, तो ऐसा ही हो। रिश्तों में हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, क्योंकि ट्रस्ट इश्यू है। हमारे बच्चे हमें ट्रस्ट इश्यू पैदा करेंगे, तो ये हमें अवेयर रहना। आप जो भी शब्द बोल रहे हो घर में, उन शब्दों को चेक करना है। आपके हर एक शब्द आपके बच्चे के ब्रेन को रिवायर कर रहे हैं। आप प्रेगनेंसी में जो बोल रहे हो, जो भी शब्द आप बोल रहे हो, शब्दों की एक फ्रिक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है। आपने बच्चे को बोल दिया यू कांट डू दिस, या फिर माँ प्रेगनेंसी में है बोलेगी मुझसे नहीं होगा, तो आपके बच्चे को करेज कहाँ से आएगा। आप चाहते हो करेजियस साहसी बच्चा, बट क्या आप साहस में हो, आप जिससे भरे हो वही आप। एक बात बच्चे, भिखारी के घर कौन पैदा होता, भिखारी या राजा, भिखारी ना, है ना। तो अगर आपकी चेतना डर, गुस्से, दुख और लोअर इमोशंस और नेगेटिव थॉट्स में, तो आपका बच्चा कैसे पॉजिटिव और मिरेकलस चला, बताइए। तो आप देखो अपने को, आप जिस जैसे भी गुण चाहते हो वैसे पहले पात्र बन जाओ, और वो पात्र से वही निकलेगा जो उसके अंदर भरा है। मिस्टेक्स, अगर बच्चा मिस्टेक्स करता है या आपसे भी गलती होती है तो माफ करो और सीखो कि ये लर्निंग पार्ट था। अगर आप दोष देते रहोगे खुद को कि मेरी गलती,
मुझसे हुआ, गिल्ट में जाओगे, बच्चे को ऑटो इम्यून डिजीज आएंगे, ठीक है? क्योंकि जितनी माँ गिल्ट में, मेरी गलती, मुझसे ना, व्हाट विल पीपल से, पूरी दुनिया का एक ही रोग है, क्या कहेंगे लोग? लोगों के लिए बच्चा पैदा कर रहे हो या लोगों के लिए खुद पैदा हुए हो? नहीं दोस्त, हम खुद के लिए। अगर दुनिया के 800 करोड़ पॉपुलेशन एक साइड और मैं अकेला एक साइड, तो भी मैं खुद को प्यार करूं, खुद की रिस्पेक्ट, खुद को माफ, अपनी गलतियों पे खुद को माफ, तो आपके अंदर डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, जो लव वाला हार्मोन अपने आप सीक्रेट होगा, लेबर पेन कम होगा, एंडोर्फिन रेज रहेगा। तो नहीं तो ना एंड पे बोलोगे मैडम अभी सीजर कर दो, 2 स्टेज तो लेबर के क्रॉस कर जाओगे, 3rd स्टेज में बस बच्चा स्टक हो जाएगा, क्योंकि आप सिंपैथेटिक ऑन में चले गए ना। व्हाट विल पीपल से, एक्सप्रेस योर सेल्फ रिस्पेक्टफुली एंड कॉन्फिडेंट। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा कॉन्फिडेंस में, कभी उसको ऐसे नहीं टोकना। अभी ये मैं 5 बातें जो लिखी हैं, ये एक बार ध्यान से देख लीजिए, आप यहाँ कहाँ वाइब्रेट हो रहे हो। आपकी इनसिक्योरिटी फैमिली में मनी के अराउंड है, पूरी फैमिली में सिर्फ क्या पैसों की बातें होती है, पैसों की शॉर्टेज, ये ब्ला, ठीक है? गिल्ट अबाउट सक्सेस, सप्रेसिंग इमोशंस, अपनी भावनाओं को दबा के रखना, कंपल्जन ऑफ टू बी परफेक्ट। हर माँ को परफेक्ट बच्चा चाहिए जो इस संसार में पॉसिबल। अगर परफेक्ट होता तो जन्म ही क्यों लेता? जो परफेक्ट हो गए वो जन्म नहीं लेते, जिसको सीखना है वही जन्म लेते। दोस्तों, आप भी अगर परफेक्ट हो जाते तो आप भी इस संसार में नहीं रहते। आप बोलते चलो भाई अभी हो गया। तो हम सब लर्न करने, हमारे बच्चे भी लर्न करने आए हैं, तो उनको गलतियां करने दो। आप खुद भी करो, कोई बात नहीं, उसमें क्या है। और घर में जो सारी चीजों के लिए मेटिक्यूलस है ना, जो भी लोग बहुत ज्यादा परफेक्ट है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल लोग हैं। उनको लोगों के जजमेंट से बहुत प्रॉब्लम है और वो खुद को भी बहुत जज करते हैं। Those who criticize themselves, they criticize other, इसलिए वो परफेक्ट है कि मुझे कोई बोलना नहीं चाहिए। जिन जिन लोगों का ऐसा है ना कि मुझे कोई टोकना नहीं चाहिए, मैं वो मुझे कोई बोले उससे पहले ही मैं कर देती हूँ। अरे क्या हो जाएगा, कोई बोल गया तो हमारा ईगो ही तो हर्ट होगा। इट्स ओके। बिलीव्स दैट सैक्रिफाइस अलोन इज लव। खुद को सैक्रिफाइस करना उसको ही प्यार से वाले अच्छे लोग जो खुद को सो कॉल्ड अच्छे, जो खुद को सैक्रिफाइस करके पूरी दुनिया के लिए अच्छे है। आप एज ए वुमन कब खुद के लिए अच्छा खाना पकाया था जो आपकी इच्छा? बच्चा बोलेगा बना दे, पति झगड़ा करेगा तो दूसरे दिन झगड़ा न करे इसलिए बना, और खुद के लिए कुछ भी फ्रीज देखेंगे, कुछ मिला खा लिया। ऐसा नहीं, पहले खुद को सेक्रीफाइस, पहले खुद को बचाना फिर दुनिया को बचाना। वो फ्लाइट में पता है एक इंस्ट्रक्शन आता है, वो सेफ्टी मास्क पहले खुद पहनो फिर अपने बच्चों को पहनाओ, है कि नहीं? कितने लोगों ने देखा है? तो क्या पागल है वो साइकोलॉजी वाले सब, जिन हर फ्लाइट में है ना। आप दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, इसलिए क्योंकि अगर आप जिंदा रहोगे तो आप कई को जिंदा रख पाओगे। अगर आप ही नहीं रहोगे तो बच्चे को कैसे रखें? और वो बच्चा जी के भी क्या करेगा? जिनकी पूरी दुनिया, जिनका सपोर्ट, जिनका प्यार, ठीक है? तो बहुत ज्यादा प्यार खुद को दो, भर जाओ, इतने प्यार से भर जाओ तो ही दे पाओगे, नहीं तो वो लव मैरिज जैसा होगा। कितने लोगों ने लव मैरिज देखी है, सुनी है, करी है? पता है क्या होता है? एक जिसको प्यार नहीं, आप बिल्कुल बोलिएगा मत, बड़े होके बच्चा मान रही नहीं रहा, उसको भी लव हो गया है, अदर कास्ट की है, लड़की अच्छी नहीं है, या फिर लड़का काम नहीं कर रहा फिर भी लड़की को अदर कास्ट में लव हो गया, लव एज हाथ हो गया है ना। बहुत उसके बचाव के लिए लोग काम कर रहे हैं, बट कोई उस रूट पर जाता है कि ये लव में पड़ा ही क्यों? देखो, इसको प्यार नहीं मिला, ये खाली डिब्बा है, तो क्या प्यार बाहर ढूंढ रहा है, तो वो जो सामने वाला है वो भी तो खाली डिब्बा है जो इस यहाँ प्यार ढूंढ रहा है। तो 2 खाली डिब्बे जब इकट्ठे होते हैं तब बीच में जो एम्प्टीनेस है, खालीपन है, वो बढ़ता है कि कम होता है? आप बताओ। बढ़ता है, तो उससे प्यार बढ़ेगा जीवन में? बताओ कि जीवन में खालीपन बढ़ेगा। सबसे ज्यादा लड़ाई लव मैरिज में, सबसे ज्यादा। दोनों खाली है तो फिर बचते ज्यादा है, खाली बढ़ते। तो अगर आप चाहते हो कि आपके आगे की जनरेशन प्यार से भरी, प्यार बांटना सीखे, प्यार लेना, लव योरसेल्फ। इतना खुद को प्यार, खुद को इम्पोर्टेंस दो, खुद की रिस्पेक्ट करो, तो बच्चा अपने आप ये सब लेके आए। फिर उनको दुनिया के शब्दों से फर्क नहीं, क्योंकि बच्चे को हमेशा माँ के शब्दों से फर्क पड़ता है। उसके लिए 12 साल की दुनिया कुछ काम। 8 साल तक बच्चा माँ के इमोशन, माँ बच्चे को कहाँ कैरी करती है आप बताओ मुझे? ऐसे ना। और पिताजी कहाँ कैरी करते हैं? शोल्डर ना, सर पे। क्यों? माँ जो है वो बच्चे के इनर जगत को बनाए, उसके लव, उसका फेथ, उसकी भावना, उसके जो भी मोरल्स है ना, जितने भी मोरल्स इम्प्रिंट करने, अच्छे गुण इम्प्रिंट करने, ऑथेंटिसिटी, एथिक्स, सब माँ भरती। और पिताजी क्या करते हैं? वो स्ट्रेंथ देते हैं इस संसार में
सरवाइव होने के लिए। तो जिन जिन बच्चों को उसके फादर का प्यार, उसकी माँ का प्यार नहीं मिला, वो प्यार नहीं दे पाए, वो स्ट्रिक्ट, रेगुलेटरी, ड्यूटी बाउंड, डिसिप्लिन फादर बने, ठीक है। वो और जिन बच्चों को फादर का प्यार नहीं, वो कैसे बने पता है? जिन बच्चों को फादर का प्यार, वो इस संसार में बिजनेस सक्सेसफुल नहीं, कितना सारा माथा फोड़ी, क्योंकि सपोर्ट नहीं कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे को दोनों मिले, तो पहले आप रेजिलियंस में आओ, फिर आपके हस्बैंड ना थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी वारंटी ज्यादा नहीं मिलती, पता है ना, पर खुद की तो गारंटी और वारंटी दोनों मिलती है। इसलिए खुद की गारंटी वारंटी लेना सीखिए, और 8 साल के बाद बच्चे को फादर को सौंप, तो वो बच्चा इस संसार में माँ से अंदर का दुनिया स्टेबल, और फिर 8 साल बाद बाहर की दुनिया। तो वो बच्चा लेफ्ट राइट दोनों ब्रेन में बैलेंस आएगा। अदरवाइज एक ब्रेन ज्यादा एक्टिव होगा, या तो इमोशनल या ज्यादा प्रैक्टिकल। और एक बात बता दो, जो भी लेडीज इतनी इमोशनल है ना, उसके हस्बैंड उतने ही प्रैक्टिकल, और जो लेडी इतनी प्रैक्टिकल है, उनके हस्बैंड उतने ही इमोशनल, है ना। बैलेंस तो बनाना पड़ेगा, जो आप नहीं बनाओगे वो नेचर बनाएगी, वो प्रकृति आपको ऐसा हस्बैंड देगी ताकि बैलेंस हो। तो आप पहले से बैलेंस में आ जाओ, ताकि बैलेंस चाइल्ड हो। डिसिप्लिन का मीनिंग, हम बच्चों को डिसिप्लिन बहुत सिखा रहे हैं, और खुद के लिए भी डिसिप्लिन। उसका मतलब ये नहीं है कि हम डर में जिए, शेम में जिए, खुद को पनिश करते रहे। क्लियर बाउंड्रीज, लव एंड कंसिस्टेंट, खुद के ऊपर काम करते रहो। जो ये दुनिया जो है ना, वो क्या है पता है? मिरर है। क्या है? मिरर। जो आप सोचते हो, जो फील करते हो, वही आप पाते। अगर आपके आसपास बहुत ज्यादा गुस्से वाले, तो आप भी गुस्से वाले। अगर आप पास बहुत ज्यादा शांति वाले, तो आप भी कहीं ना कुछ शांति। तो वो शांति अगर अंदर जनरेट, तो बाहर सब बदल, और आपका बच्चा वो पीस लेके पैदा, नहीं तो दुनिया भर के स्ट्रगल को लेके आना। यस और नो? तो सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग करे कैसे? हम सिर्फ ये, अगर आप लेके आए हो सारी खुद की बिलीफ सिस्टम, लिखो आप कि मैं खुद के बारे में क्या मान, ठीक है। सेपरेटिंग फैक्ट्स फ्रॉम स्टोरीज, आप जो है वो स्टोरीज और फैक्ट को डिफरेंशिएट करना। आप जीवन में, अब मुझे, आप लोगों को ना अपने बारे में स्टोरी पता है, उसके साथ कितना गलत, बहुत इंटरेस्ट रहता है स्टोरी, बट ये स्टोरी आपका परसेप्शन है, रॉन्ग परसेप्शन, जो आप कहाँ से लेके आए हो? मम्मी से। आप एक हमारी कॉमन है, जब हम सब फीमेल है, आपको हम जब बचपन हमारे टाइम पे, तो क्या था, बच्ची ससुराल जाएगी, ऐसा नहीं चलेगा, सास है, सास ऐसी रहेगी, तो उसके साथ कैसे रहेगी। फिर हमने अगर कोई हिटलर सास देख ली, तो हम क्या रेजिस्ट करते हैं, अगर मुझे ऐसी सास, तो इसको तुम्हें ठिकाने। ये हमारे शादी के पहले का एटीट्यूड रहता है, हो जाता, ऐसी सास ही मिलती है फिर, क्योंकि एक बिलीफ है ना, मम्मी ने क्या चित्र दिखा, ऐसी हो ससुराल में दुखी होते, तो हम एक पीले कलर का चश्मा पहन सास, फिर हमें वही प्रूफ मिलते हैं, फिर सेम लाइफ जैसे मम्मी की थी, फिर सेम बीमारियां, एग्जैक्ट टाइम पे होता है, एग्जैक्ट टाइम। आप लोगों ने देखा हो, ने देखा, एग्जैक्ट टाइम ऐसी ही बीमारियां थी। मेरी मम्मी को भी 42 में नी पेन, मेरी मम्मी को भी ऐसा ही हुआ। भाई आए गए ना, आप अपनी मम्मी से अलग जिए ही क्या हो? अलग तो तब होगा जब आप मम्मी की सोच मम्मी तक ही रखेंगे, और आप एक नई सोच को डेवलप करो। नई सोच डेवलप करोगे, नई सोच वाला बच्चा आएगा, और नई सोच वाली पूरी पीढ़ी बनेगी, पूरी सोसाइटी बनेगी। तो आपको अपनी सोच इसलिए पहले लिखे, आपके अनुमान को, हम जो ना, कुछ फैक्ट नहीं है, मैं सच बोलूं आप, हम जो जीते हैं बहुत ही लिमिटेड जीते हैं, इतनी सी सोच है, और इतने से नैरो विजन से दुनिया, सोच को थोड़ी वाइड। ये इंसान मुझे क्या सिखा? अगर जीवन में दुखी थे तो क्या सीख? आपको रामायण पता है? सबको रामायण पता है ना? राम जी पता है, सीता, कौशल्या जी, कैकेयी जी भी पता है, सब है ना। कैकेयी माता किसको पसंद है? बोली कोई है यहाँ बैठा है जिसको कैकेयी माता? आपको एक बात, इस पूरी राम सबसे अहम रोल अगर एक देवी का, क्योंकि सब रोल, सबको कुछ ना कुछ बनना था राम, कि मैं मित्र बन, मैं आपकी सेवा करूं, मैं आपको जन्म। एक ही लेडी ऐसी जिन्होंने रिस्पॉन्स कि भगवान आप जन्म ले, मैं इस साल के अपयश को सह लूं, आप लो जन्म, मैं आपको वन में भेजूंगी। इसलिए कभी राम और सीता को कभी कैकेयी पे गुस्सा आया? वो इतना ही उनको प्यार करते रहे, इतना बेशर्त प्रेम, क्योंकि उनको पता था ये रोल इतना ही है। तो ये हमारे जीवन में जितने भी कई मेल के फॉर्म, फीमेल के फॉर्म, हमें अपने अंदर के राम, अगर वो नहीं हो, स्पिरिचुअलिटेशन ना, आप कुछ अच्छा सीख, ना सोसाइटी को कुछ सर्व करने की इच्छा होती, ना आप अच्छा बच्चा चलता है। जैसे जंगल उगता है, जंगल को कुछ जरूरत है, पैदा होते रहते बच्चे, होते ही है, भिखारी के बच्चे होते हैं ना, कहाँ डिलीवरी कराने जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर तो किसी को
रेजिस्ट मत, क्योंकि वो आपके सबसे बड़े टीचर है। वही बेचारा अपयश लेने, बिकॉज कई हैड प्लेड अ ग्रेट रोल। नहीं तो राम वन में जाते कैसे, रावण को मारते कैसे। वो वहाँ राजपाट भुगतने थोड़े आए थे, उनको अच्छा ही था जहाँ थे उस लोक में। वो राजा बनने पैदा नहीं हुए, वो रावण को मारने पर आवश्यक। हम सब बुद्ध बनने के लिए पैदा हुए, हम सब राम बनने के लिए, तो हमारे जीवन में भी कई का होना आवश्यक है। इसलिए आज से हम उनको रेजिस्ट नहीं करेंगे। क्या करेंगे, बहुत बच्चा जो है वो उस प्यार में, उस साहस में, क्योंकि किसी को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ज्यादा साहस चाहिए। साहस सिर्फ वो तीर कमान लेके 4 लोगों को गिरा दिया, नो, दिस इज नॉट। खुद को प्यार करने, दुनिया को स्वीकार करना चाहिए। इसलिए लिखा है एक्सेप्टिंग इमोशंस विदाउट लेटिंग। सारे इमोशंस को एक्सेप्ट करो। कोई डिसीजन लेने, डर से निकलने का रास्ता, डर को देख, हाँ मुझे डर लगा, ओके, एक बार एड्रेस कर दिया, अभी दूसरा, आई एम सेफ, सुरक्षित। क्योंकि रियल में तो कोई मार ही नहीं रहा। क्या रियल में कोई हमारा मर्डर कर रहा है? सारे डर सारे काल्पनिक। अभी देखिए फैक्ट, एक मैंने एग्जांपल क्यों लिया, एक फैक्ट, माय चाइल्ड डिड नॉट कंप्लीट। एक फैक्ट है कि बच्चे ने, अभी माँ स्टोरी क्या बनी, ये बच्चा जिंदगी में कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं। आप बताओ, तो अभी आपका काम है, अच्छा बच्चा आज होमवर्क क्यों नहीं हो, चलो कुछ सॉर्ट आउट करते हैं। उसको भी समझो, मम्मी आज मूड नहीं, मम्मी आज हाथ दुख रहा, मम्मी आज खेलना, ठीक है तो सॉर्ट आउट करो, बैठ थोड़ा आप कर दो 1-2 बार, थोड़ा फिर उसको इंस्पायर करो कि चलो फटाफट कर लेते हैं, मैं बैठती हूँ, हेल्प करती हूँ, फिर आप चले जाओ खेलने। जेन्युइन रीजन है तो एक्सेप्ट करो, कोई बात नहीं, भले नहीं, यहाँ किसी को साबित करने तो पैदा नहीं। हमें पोज, कोई भी बात को रिएक्ट नहीं, डर से रो, गुस्से, एक पोज लो। जैसे हमने ये सर्च में पोज लो, रुको, भागते अपनी सांसों को। अगर आप रिलैक्स तो आप शांत। अगर आपकी सांस यहाँ तक जा रही है तो आप बताओ मुझे, कुत्ता कितना जीता है? हार्डली 15-20 साल, ठीक है, हार्डली, हाँ मैक्सिमम। कैसे सांस लेता है, कैसे सांस ला, बहुत शॉर्ट ब्रेक, हमेशा डर में। कछुआ कैसे सांस लेता है? बहुत शांति से, 1 मिनट में 4, मुश्किल से। कितना जीता है? बहुत। तो जब आप डर में तेज, जब आप रिलैक्स हो, आप, और जितने आप रिलैक्स, उतने आपके बच्चे को न्यूट्रिशन, अच्छे हार्मोन्स, अच्छे विचार, सब अच्छा जा। फिर उस समय उस बच्चे को कमा, बच्चा यू आर मेरेक्युलस चाइल्ड एसेंस, अच्छा करने। फिर देखो बच्चा किक देगा। बट अगर आप वो वर्क भागते भागते, चलो 10 मिनट मैडम ने दिया है, तुम खुश हो, तुम स्वस्थ हो, कोई इम्पैक्ट नहीं। फील करो, फील, पोज लो, रिएक्ट होने से करने, एक्नॉलेज द इमोशन, जो भी चल रहा है। अगर गुस्सा भी आ रहा है तो उसको एक्नॉलेज करो, गुस्से को, ठीक है। अंडरस्टैंड द फैक्ट्स एंड नीड्स, अपनी और बाहर की सारी जरूरियातों को अंडरस्टैंड द फैक्ट्स एंड नीड्स, सारी जरूरियातों को अंडरस्टैंड करिए। सिलेक्ट अ यूजफुल रिस्पॉन्स, ऐसा रिस्पॉन्स यूज करे जो काम का हो, जो दिमाग से आए, ना कि यहाँ लोअर ब्रेन। अगर हम लोअर ब्रेन में है तो फ्राइट एंड फ्लाइट में, सर्वाइवल में है, क्योंकि आपको पता है लोअर ब्रेन का काम ही सर्वाइवल का है। खाना पीना, सोना, प्रजनन करना, पाचन, एलिमिनेशन, स्टूल, यूरिन, बस हो गया लोअर ब्रेन। उसके बाद आता है एमेग्डाला, उसका काम है इमोशन, गुस्से, डर, डायरेक्ट रिएक्ट, क्योंकि हम जंगल से भी तो आए ना, जंगल में भी रहते थे हम, आदि मानव थे, तो वो रिएक्शन भी कॉमन है। फिर हम आए सिविलाइज, ये प्रेफरेंस, ये बुद्धि का है। यहाँ आपने कुछ घटना हुई, आपने सोचा, और सोच के फिर रिएक्ट, सिलेक्ट यूज, ठीक है, एक्सप्रेस कामली एंड शांति से, शांत। तो आपकी एक कॉन्शियस ब्रेथ, कोई भी फैमिली में कुछ इंसिडेंस हुआ, एक लंबी सांस ले ली, आप प्रेजेंट में आ जाओ, और फिर आप कुछ सोच के जवाब रिएक्ट करो। तब तक आप कुछ समझ में नहीं आना तो कुछ मत। गुस्सा अगर बाहर एक्सप्रेस किया तो रिश्ते बगड़ेंगे, अंदर दबाया तो शरीर बगड़ेगा। चलो अभी करेंगे क्या, उसको दिशा, राइट वे ऑफ एक्शन सीख। गुस्सा आ रहा है, किसी पेपर में लिख डाला, पेपर को फाड़ के फेंक, या फिर आपके घर में पिलो है ना, कि नहीं है, बेड पे पिलो है, वो पिलो को पकड़िए 4-5 बार, जैसे आप उस इंसान को मार रहे हो। क्योंकि मैंने बोला ना, मन को कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं समझ में। आप किसी चीज को भी ऐसा समझ लोगे कि ये इंसान है, मैं उसको गुस्सा उतार रही हूँ। आपके मन, हेल्दी वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, डर को कंट्रोल, डर को कैसे बैलेंस किया जाए। डर को देखो, समझो कि मुझे डर लगा, फिर लंबे लंबे सांस, और कौन सी बातें मुझे ट्रिगर कर, कौन सी स्टोरी मेरा मन बना रहा है, उसको आप देखो। इस स्टोरी की क्या मुझे जरूरत है, तो मैं कैसे कंपैशनेटली। ये आपको क्यों सिखा रही हूँ पता है, ये क्लास कभी पेरेंटिंग के बच्चे को नहीं होते, सारे क्लास पेरेंटिंग के पेरेंट्स को ही दिए जाते हैं। यस और नो? तो आपके पेट में जो बच्चा है उसके लिए सब कुछ आपको ही सीखना पड़ेगा, सब कुछ।
और ये भी अफसोस नहीं करना कि अरे मैंने गुस्सा कर लिया, अभी इसका इम्पेक्ट क्या है, कोई बात नहीं, वो पास्ट है, आज में आ जाओ, रिलैक्स हो जाओ, कूल हो। और ये हार्ड वायर तब होगा जब आप इसको बार बार जैसा बच्चा चाहिए वैसे गुण इंस्टॉल करना शुरू कर दीजिए आज, ठीक है। और दिन भर स्टोरिया बनने से बचिए, किसी ने कुछ बोल दिया तो स्टोरी क्रिएट, ठीक है। एक्चुअली ये हम बच्चों को डांटते रहते हैं कि ये करो वो करो, ये फेंका है वो फैला है, ये पूरा, बट शांति से भी तो बोल, आप एक ही डालो, बाकी के 10 तो वो डाल ही देगा बेचारा। आप हाथ बढ़ाओ, उसको उसको हेल्पिंग हैंड चाहिए। कई कई बच्चे के ना ऐसे चाहिए कि मम्मी बैठ, मेरे बच्चों को ऐसा है, कुछ नहीं, आप साथ में बैठो, वो बाजरे की रोटी और दही भी खा ले, और अगर मैं नहीं हूँ तो फिर वो कुछ भी उसको दे दिया, नुक्स निकालेंगे। तो कभी कभी बच्चों की आप नीड को भी समझो और अपनी नीड को भी समझो कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है। और आप अगर शांत रहोगे तो बच्चों को आइडियाज, हमेशा कोई भी प्रॉब्लम है ना, एक ही सवाल पूछो खुद, मैं इसमें क्या फील कर रही हूँ और इसका सोल्यूशन, बस खत्म। फीलिंग है उसको करेक्ट करिए और जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन, बहुत ब्यूटीफुल सॉल्यूशन मिलेंगे। थोड़े दिन पहले की बात भी, बच्चों में बेटे को ब्लैक सॉक्स पर उसकी जो हील थी वो ग्रे थी और आगे के टोज वाला एरिया ग्रे। अगले दिन उसको पनिशमेंट मिल चुकी पर वो भूल गया। सुबह में 6 बजे मुझे बोलते जब ब्लैक सॉक्स पहना, अदरवाइज मुझे आज भी पनिशमेंट। बोला देख पर ये पिताजी की हॉस्पिटल है, सॉक्स की शॉप नहीं, तो शूज तो सॉक्स तो तुझे आज यही पहन। तो बोल रहा स्कूल में, बोले स्कूल भी तो जाना पड़ेगा, कुछ और सोच। फिर अपने कबर्ड खोल के बैठा। सुबह एक तो हमें पता है ना 6:30 बजे वैन आने वाली, हम भी एक फायर में तैयार करना। तो मैं देख रही हूँ ये कबर्ड में क्या कर रहा है इतने सुबह सुबह, वो सॉक्स को हील को ब्लैक मार्कर से कलर कर रहा है। मैंने बोला यार अच्छा आइडिया है, क्योंकि आगे फिर मैंने जब मुझे उस दिन समझा कि इतने दिनों की मेरी जो पेशेंस कि वो गलतियां करता था, मैं शांति से सुनती थी और उसको बोलती थी सॉल्यूशन ढूंढो, डरो मत, तो उसने वो सॉल्यूशन ढूंढ लिया। वो बोला आप डांटोगे नहीं? मैं तो नहीं बाबा, इतने आनंद तो मुझे तू 100 में से 99 लाया तब भी नहीं हुआ था। तो जब आप इतने कूल शांति से समझ पाओगे बच्चों को बिना पनिशमेंट दिए, तो वो बच्चा सोल्यूशन ढूंढेगा। तो आज से आप भी क्या करेंगे, शांत रह के सोल्यूशन ढूंढेंगे, तो आपके पेट में जो बच्चा है वो सोल्यूशन लेके आएगा। सबको सोल्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ अपने, तो वो सोल्यूशन मिलेगा कैसे अगर आपका फोकस ही सोल्यूशन पे ना हो के प्रॉब्लम में है। तो अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, आप चाहते हो कि आपका बच्चा सोल्यूशन बेस्ड पर्सनालिटी, फोकस हो, आप पहले सोल्यूशन पे आओ, ठीक है। और एक सबसे बोलना सीखे, शब्द सही शब्द सीखिए कि आप शब्दों सही शब्द, एक ही काम कराने के लिए 2 शब्द है, एक थोप के बैठना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, और दूसरा आप ऐसे कर सकते, आप ऐसे ट्राई करके देखो। शुरू शुरू में आपको भी नहीं लगेगा क्योंकि आपकी भी तो आदत नहीं है, आप अपने बच्चे को ऐसे ही बड़ा कर रहे हो जब से आपकी माँ ने आपको किया है या आपने देखा है। बच्चों के कान नहीं होते कभी, बच्चों को सिर्फ आंखें होती है, वो जो देखते हैं जो महसूस करते हैं वही वो ले लेते हैं। मैंने कई बार कपल वो बोलते हैं हम लोग बच्चे के सामने कभी नहीं लड़े, अच्छा इसलिए बच्चों को तो पता ही नहीं हमारे बीच में ये चल रहा है। करो हस्बैंड वाइफ लड़ाई की है, दोनों की एनर्जी की अच्छी होगी, बच्चा वो फील करे एनर्जी और उसको एब्सॉर्ब, ठीक है। तो उससे बेटर है कि हम सीखे अच्छी तरह से बिहेव। बच्चों को बोलो कोई बात नहीं, आज पापा और मेरे बीच में कुछ गलतफहमी हो गई तो हमारी बात हो गई, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको कभी छोड़ के नहीं। कल एक बच्चे की हिस्ट्री ली थी, शी वॉज जस्ट 4 ईयर ओल्ड, 4 साल की बच्ची। मैंने बोला क्या हुआ बच्चा तुम? बोल रही मम्मी पापा हर रोज लड़ते हो, तुम्हें क्या डर? मम्मी गुस्से में बोलती है मैं छोड़ के चली जाऊँ तो मुझे बहुत डर लगता है कि मैं स्कूल से आऊंगी और मम्मी नहीं रही तो। आप सोचो, आप सहज में बोल देते हो मैं वो माँ छोड़ के कभी नहीं जाने वाली है, ये भी ट्रूथ है। बट वो क्या कर रही है, हस्बैंड को बोलती है मैं चले जाऊँ, बच्चे को तो नहीं बोलती। फिर भी आप ये इम्पैक्ट जो हमारे शब्दों का, आप बोल सकते हो ना वो पापा और मेरे बीच में जो हुआ उसमें आप ध्यान मत दो, मैं कहीं नहीं जाने वाला आपको छोड़, आपको बहुत प्यार हमेशा। फिर वो बच्चा बड़ा होके नहीं तो एक सेपरेशन के डर होगा, सेपरेशन, एक एंजाइटी, लैक ऑफ क्या कर, तो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। बच्चे को आप अपने पेट में भी जो बच्चा पल रहा है उनको 5 शब्द हर रोज बोलिए, 5 वाक्य या महावाक्य। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ। वो उसके पैरासिम्पैथिक सिस्टम को ऑन और उसका ग्रोथ अच्छे से, तुम सुरक्षित हो, ये संसार सेफ है और तुम बहुत ही मूल्यवान, यू आर वर्दी, वेरी वेल। क्योंकि ये इंसान ये 5 चीजें पाने के लिए ही संसार में मथ रहा है, फाइट कर रहा है, प्यार, रिस्पेक्ट, वैल्यूएशन। तो आप पहले से ही बच्चे को दे दो ताकि वो पूरा भरा हुआ आए, वो इस संसार को वापस दे ये सारी चीजें और खुद भी फील करो, ठीक है।
खुद भी पहले फील करो। अवेयरनेस, इमोशनल सेफ्टी, न्यू स्टेटमेंट खुद के लिए भी न्यू स्टेटमेंट बन। अगर आपको हर बार मैं कोई रिस्पेक्ट तो न्यू स्टेटमेंट बन, मैं खुद को रिस्पेक्ट करती हूँ, आई एम वेरी रिस्पेक्टेबल। मेरी रिस्पेक्ट किसी की सर्टिफिकेट पर डिपेंड नहीं है। बार बार रिपीटेशन चाहिए हमें। अगर हमारे नए थॉट्स, नया बिहेवियर बना तो एटलीस्ट 3 महीने तक चाहिए रिपीटेशन। कितने? 3। हम ना वो काउंटर लाते, पता है, राम 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 वाला, स्वामीनारायण स्वामीनारायण लाते हैं ना, एक खर्चा कर डालो 50 रुपए और हर रोज क्या 5 एफर्ट। बच्चों को भी बार बार दो और आप भी बार बार। मैं सुरक्षित हूँ, मैं खुद को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं खुद की रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं बहुत ही वेल, और मैं एक, और बच्चे को भी पर्पस दो जीवन। आप 1 जन्म लो, 100 जन्म लो या 1000 जन्म, आपको बनना बुद्ध ही है, ये तय है। आपको मैं एक एक्चुअली हमें नई, अगर हमारी ओल्ड बिलीफ है आई एम नॉट इनफ, तो आपको नई बिलीफ बना है आई एम लर्निंग एंड ग्रोइंग। एक बिलीफ है आपकी खुद के लिए, हाँ, कि मैं काफी नहीं हूँ, मुझे नहीं आता, मैं कम हूँ। और जब एक बार और बात, जब आप दूसरों की तारीफ करते हो ना, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बड़ा है, इसके कपड़े बहुत अच्छे, ऑटोमेटिकली आप अपने आप को लो कर देते हो। आपको लगता है मैं उसकी तारीफ कर रही हूँ, पर आप खुद की निंदा कर रहे हो, लो, अपने आप को लो फील करा। अगर तारीफ दिल से आती है तो आपके अंदर वो गुण है, इसलिए आपको दिख। बट अगर ये दिल से नहीं आ रही तो ये ईर्ष्या कि वो महान, मैं उसके पास अच्छा, उसके अच्छे गुण, उसके अच्छे कपड़े, वो ब्यूटीफुल, आई एम नॉट। अ मिस्टेक इज फेलियर। भूल करना हमारे समाज एक्सेप्टेड नहीं, बट हमें उसको लेना है। ऑल मिस्टेक्स आर फीडबैक। मैं इम्प्रूव हो सकती हूँ, आई मस्ट कंट्रोल एवरीथिंग। मुझे सब कंट्रोल, मेरे कंट्रोल में है। क्यों? क्योंकि अगर आउट ऑफ कंट्रोल बच्चे को छोड़ दिया तो वो गलत लत में लग जाए। अच्छा, तो आप ही क्या कंट्रोल करके रखते हो बच्चे को? क्या वो बच्चा बड़ा नहीं होगा? जितना कंट्रोल करो। इसलिए बच्चों का वॉचमैन बन के मत रही। बच्चों को वॉचमैन की जरूरत नहीं, बच्चों की माँ बन। हमेशा वो क्या कर रहा है, ठीक है, नो वॉच। आप प्रेगनेंसी में ही इतना ट्रेन कर लीजिए ताकि आप कम देखना। और दूसरा, आपकी सोल अलग है, आपके लेसन्स अलग है, आपके स्ट्रगल्स अलग है, आपके बच्चे की सोल अलग है, उसके लेसन्स अलग है, उनकी स्ट्रगल अलग है। तो दोनों को जोड़िए मत, डर के मार के। मेरे साथ भाई, मेरी जर्नी मेरी खुद तक की है, मैं आपको फ्री करूँ, आप अपनी जर्नी एक्नॉलेज करें खुद कि मेरे सफरिंग मेरे है, पापा के साथ हो या दादी के साथ या किसी और के साथ, मेरे लर्निंग मेरे खुद के है। आप फ्री हो इस लर्निंग, आप अपने फुल फ्लेजेड पोटेंशियल के साथ जीवन, ठीक है। हम क्या लेते हैं, नहीं तो मेरे साथ फिर पूरी जिंदगी एक डिफेंस देते हैं। वो बच्चा भी रियल लाइफ नहीं जीता, इस घर में मेरी वैल्यू नहीं, मेरा बच्चा पढ़ लिख के वैल्यू नहीं बनेगा, उसको डाउन करने वाला और एक मिल जाएगा सरफिरा, जो उसको हर पल लो फील। देखे जीवन, आईएएस ऑफिसर लेडी है, उसकी शादी होती है आईपीएस, हर रोज मारपीट करता है। अभी बताओ मुझे क्या फायदा उस पावर का, उस पोजीशन का, उस वैल्यू का? आ रहा है समझ में? खुद को भरो और अपनी जर्नी को अपनी माँ की जर्नी से अलग करो और अपनी जर्नी को अपने बच्चे की जर्नी से भी अलग कर दो। माँ के दुख माँ के थे, वो पापा के साथ जो भी उसके कार्मिक अकाउंट क्लियर करने थे कर लेने। आप अपने माँ बाप के दुख नहीं कर सकते कभी, और जाइए भी मत करने। मेरी माँ भी, अरे भाई कोई बेचारी नहीं, आपसे तो सशक्ति है, इतना तो जी गई, 60 साल 65 साल, तो बेचारी कैसे होगी? आपसे आपकी माँ मजबूत है कि कमजोर है, ये बताए। स्ट्रांग है कि कमजोर है? मजबूत है, स्ट्रांग है। स्ट्रांग है, फिर आप क्यों उनकी वरी करते हो? बिना कारण आदत पड़ चुकी। माँ अकेली, क्यों अकेली भाई? और सोचिए ही मत कि मेरी माँ को मेरी जिंदगी की जरूरत, क्योंकि आपकी जरूरत के लिए उनको बीमार पड़ना पड़ेगा, कमजोर होना पड़ेगा, उनको बेचारा बनना, तब जाके आप उनकी सेवा करो। ऐसा सोचो, ऊपर वाले को ऐसी हे ईश्वर, मेरी माँ को इतनी हेल्दी तंदुरुस्त रख ताकि मुझे उसके पास सेवा, ठीक है। और मम्मी को अगर फिजिकल बीमारी भी कितनी, पापा के साथ रिश्ते भी कितने, भाई के साथ कितने, भाभी के साथ भी कितने, आपको लोड लेना, वो सब कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए एक दूसरे के साथ, ठीक है, क्लियर। और वो माँ की बिलीफ है तो उनको उनके हिसाब से। ये मैं क्यों क्लियर करवा रही हूँ पता है? क्योंकि आपको मैं पीछे से कट करवा रही हूँ। अगर आप पीछे से कट करो तो ही तो आगे जा पाओगे, क्योंकि वो तो बिलीफ आप डीएनए में लेके आए हो, वही तो डीएनए फिर आगे दोगे। तो आप अगर यहाँ ही कट डाउन कर दो, क्योंकि ये प्रकृति का हमेशा बहाव ऊपर से नीचे ही आता, नदी भी ऊपर से नीचे ही है ना, तो प्यार भी ऊपर से नीचे ही। आपको जितना उनके बच्चे, उनको आगे आगे अपने बच्चों को रिवर्स नहीं, ठीक है। आप पेरेंट्स को सिर्फ फिजिकल सपोर्ट जब वो बहुत है, डिसर कुछ नहीं, क्योंकि आप उनको जन्म, इसलिए आप बहुत ज्यादा तो प्यार आप में भरा होगा तो आप आगे दोगे पीछे दो, पर चिंता नहीं। आज से सारे कॉर्ड को कट डाउन, सब जगह जितने टेंगलमेंट्स बनाए
माई चाइल्ड रिप्रेजेंट माई इमेज, ये इसका करेक्शन है। माई चाइल्ड हैज अ यूनिक जर्नी। देखो, एंजॉय करो उसकी यूनिक जर्नी को, इसकी लाइफ में यूनिक क्या है, लेट्स सी, लेट्स एंजॉय। एक्चुअली एक मेडिटेशन है, डेली 5 मिनट्स हम प्रैक्टिस ये करें, 10 मिनट्स फ्री स्क्रीन कन्वर्सेशन किड्स विद फैमिली। हर रोज में आप जो भी इमोशंस फील कर रहे हो उसमें से हर रोज कोई एक इमोशन को एड्रेस करना सीखिए, नाम दीजिए। गुस्सा आ रहा है तो बोलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, उसको एड्रेस करना बोलिए। डर लग रहा है बोलिए मुझे डर लग रहा है, अंदर से बोलिए खुद को। दुख हो रहा है तो खुद को बोलिए मुझे दुख हो रहा है। और आप जब उस दुख को देखोगे, डर को देखोगे, वो डिसॉल्व हो जाए। भागना नहीं है, कुछ हुआ नहीं कि मोबाइल पे स्क्रीन पे चालू हो गए, नहीं। क्यों? पता है, ध्यान डाइवर्ट कर रहा करते हैं ना। बच्चा कैसे कोई खिलौने के लिए रोता है तो हम कुछ ऐसे 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 करके डाइवर्ट कर देते हैं ध्यान, और वो रोना। और एक बात, जो इंसान की बहुत ज्यादा चीजों की डिमांड, बच्चों की, जो बच्चे बहुत ज्यादा टॉयज मांग, सारे बच्चे ले, उनको प्यार दो, उनकी डिमांड, खुद को प्यार दो, खुद की डिमांड भी कम हो। जिनको बहुत ज्यादा शॉपिंग, सब लैक ऑफ ढूंढ रहे। और जिन बच्चों को बहुत ज्यादा सॉफ्ट, बहुत हर्ट से उनको सेफ्टी दी। जिन खिलौने से चाहिए ना, पिस्तौल, गन, वो सबको पावर चाहिए, कहीं ना कहीं खुद को पावरलेस महसूस। इसलिए तो मार्केट में आप देखो सब बिकता है। तो आप अपने बच्चे को देखिए, अपने आप को भी देखिए। आप, मैं कहाँ पावरलेस में, फिर बच्चा गन ही मांगेगा, माँ पापा गन दिला दो, मुझे यही। फिर आप जब डॉक्टर को मुझे हिस्ट्री देते हैं ना, बोलते हैं हमारे घर में इतने सारे प्रकार की गन है, इतने सारे प्रकार की गाड़ियां है। बच्चे को गाड़ी बहुत पसंद। एक्चुअली बच्चे को कहीं पहुंचना है, स्पीड चाहिए, क्योंकि आपको कहीं ऐसा फील हुआ है कि मैं पीछे रह गई, दुनिया आगे चली, तो बच्चा गाड़ी लाएगा, माँ बैठ जा, चल भागते हैं। छोटे छोटे बच्चे है ना, छोटे छोटे खिलौने, उससे उसका बिहेवियर, उनकी साइकिल। पहली बार सुन रहे क्या ये, तो अपने आप को पहले करेक्ट करे, ठीक है। एक इमोशंस को ना, और अपने आपके एक इमोशन को अप्रिशिएट कर कि मैं बहुत सुंदर, मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे लोगों के साथ मिलने में अच्छी हूँ, मैं एक्सप्रेस करने में अच्छी हूँ। अपने अप्रिशिएट वन योर सिंसियर एफर्ट, ओके। और मेंटेन वन क्लियर बाउंड। जहां आपका मन चला, सपोज एक क्लास है, अभी चलो 4 से 6 की क्लास है, ठीक है, आपको क्लास अटेंड, और गेस्ट आ गए, अभी क्या करेंगे? और गेस्ट इन लॉ साइड से है, क्या करेंगे? उनको बोलेंगे आज मेरी 4 से 6 की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप शरबत वगैरह दे दिया, चाय पिला दी, आज मैं आप, इसको बोलते हैं बाउंड, ठीक है। एक क्लियर बाउंड्री मेंटेन किसी के भी साथ, या कोई बार बार आपको इनसे, तो आप देखो आपके इन शब्दों का अच्छा प्रभाव नहीं, तो या तो आप मत बोलो, या फिर मैं ना। एक क्लियर बाउंड्री, आप क्लियर बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हर बार हमेशा हर टाइम अवेलेबल रहोगे तो खुद के लिए अवेलेबल कब रहोगे? खुद के लिए अवेलेबल होना सबसे इम्पोर्टेंट है। रात को जब बिस्तर में पड़ोगे तब, थक जाओगे तब, अगर आप खुद के लिए अवेलेबल नहीं हो, अपने बच्चे के लिए क्या अवेलेबल? फिर वो आपका शरीर ही होगा, मन तो भागेगा क्योंकि आदत है ना। और बच्चों को फिजिकली अपीयर्ड मदर नहीं चाहिए, उसको इमोशनल। हम लोग अपने लाइफ में जब नहीं पता, थोड़ी गलतियां कर चुके हैं, इसलिए आज हम आपके जीवन में वो ना हो, इसलिए चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को वो सारा अटेंशन, प्यार, वो सब कुछ दे। हम अभी सुधार रहे हैं, थोड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, ठीक है। तो बाउंड्रीज बनाए, आप बाउंड्री बनाओगे तो आपका बच्चा बाउंड्री बनाना सीखेगा। क्लियर? तबीयत अच्छी नहीं है, कोई बोलेगा चलो मेरे साथ, आज नहीं आऊंगे, आज मेरी अच्छी नहीं, आज मैं रेस्ट ही करूँ। और ये पता है क्या, जिस दिन हम डिसाइड करते हैं ना, आज मैं बुक पढ़ूंगी, आज मैं रेस्ट करूंगी, आज मैं 1 घंटा मेडिटेशन करूंगी, तब भी आके कोई हम डिस्टर्ब करता है। और अगर आप फुलफिल नहीं करे उस टाइम, तो अगली बार वापस सेम सीन में, तो बोल दीजिए भाई नहीं, आज मेरा मी टाइम है। मी टाइम यानी नॉट इंस्टा, मी टाइम यानी खुद के साथ, खुद को रिपेयर कर। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड बिफोर स्लीप। आपके पास आज जो भी है, जो भी, सब चीजों का ग्रेटिट्यूड। अच्छा शरीर, अच्छे में काला गोरा नहीं आता, ऊंचा नीचा नहीं, फंक्शन, अच्छा शरीर, अच्छा सारी सुविधाएं जो आज आपके पास, अगर घर है, रहने, रिश्ते है, प्रकृति है, समझ जो भी आज है, उन सब का ग्रेटिट्यूड है, ठीक है। ये लास्ट स्लाइड, ताकि आपको इमोशनली रेजिलियंट, ये डेली प्रैक्टिस आपको एक अच्छे, आपके बच्चे को अच्छा इंसान। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप एटलीस्ट आप एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज ऐड करोगे, मेडिटेशन, डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस।